डिवोर्स की डिस्कशन के लिए पूरी रात लग गई तुम्हें शुभ्रा के घर। ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा था तुम्हारा? शुभ्रा से डिस्कशन करते करते लेट हो गया और मैंने कहा था ना सेलिब्रेट करना था मुझे। तुमने तो मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया था। सेलिब्रेशन? हाँ। What did you do? अरे यार सैम, मेरा तो कल पीने का मूड था और तुम्हें तो पता है यार वो घर कितना मिडिल क्लास है, ना बार है ना हमारी वाली शैंपेन। तो मैं तो अपने साथ ही लेकर चला गया था, लेकिन शुभ्रा जो है वो घर पहुंचते ही बोली कि नहीं, बच्चों के सोने के बाद ही पी सकता हूं मैं। ठीक है, इंतजार करता रहा मैं बच्चों के सोने का। इंतजार करते 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 आधी रात तो बस ऐसे ही निकल गई। ओए सैम, बात की तो बात ही कुछ और होती है, पर मैंने भी फायदा उठा लिया। फायदा? कौन सा फायदा? मैंने ना शुभ्रा को धोखे से थोड़ी पिला दी और पीने के बाद शुभ्रा को जो चढ़ी है, मतलब 12 साल पहले वाली शुभ्रा जैसे जाग गई हो। 12 साल पहले वाली वो हर बात एक नए सिरे से दोहरा दी हमने। हर बात? कौन सी बात? कौन सी बात? बेबी, अब हर बात मतलब हर बात। कल रात जो कुछ भी हुआ ना, पुरानी यादें ताजा हो गई हो ऐसा लगा। मतलब क्या है तुम्हारा? I'm sorry बेबी, पर कल रात को ना मैं और शुभ्रा खुद को रोक ही नहीं पाए। बस बहते चले गए, चले गए। वो 12 साल पहले 20 बरस की शुभ्रा और मैं। How dare you? क्या कर रही हो? Dare what? थप्पड़ खा लूं? ना सही पर 7 महीने ले चुके हो तुम मेरे साथ। या मैरिड, डैम इट। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? हाँ? अब सैम होता है, एक वीक मोमेंट था, मैं फिसल गया। अब देखो, जब तुम्हारे साथ हुआ तभी मैं मैरिड था ना, राइट? हो गई गलती। कुलदीप चड्ढा, शुभ्रा नहीं हूं मैं, सैम हूं, समझे तुम? और सैम मैं कुलदीप ही हूं ना, आदमी हूं। हमारी तो फितरत में ही अब गलती हो गई, भूल जाओ। बट आई प्रॉमिस यू दोबारा ऐसा नहीं होगा, ओके? आई प्रॉमिस यू। बेबी अब मैं ना बहुत थक गया हूं, हैड अ लॉन्ग नाइट, अंदर जाके आराम कर रहा हूं मैं। गुड नाइट फिरकी। दीदी जा यहाँ से। हाय भैया, दीदी हमने क्या किया है? दीदी अब आप भी नहा लो। पंडित जी, हस्बैंड काबू से बाहर होता जा रहा है। उपाय पूछो दीदी, उपाय पूछो। पूछ रही हूँ। कोई उपाय है आपके पास? अवश्य उपाय है। आपके पति को अपने वश में करने के लिए 16 सोमवार के व्रत करने होंगे। एक्स वाइफ के साथ मजे करे वो, और व्रत करूं मैं? ये कैसा उपाय है? अरे 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से माता सती ने, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने वश में कर लिया था। फिर आपके पति की क्या बात? है बम बोले।
और हाँ, मैं आपको एक कवच रूपी धागा देता हूँ, जिसे आप रात में अपने पति के दाहिने पैर में बांध दीजिएगा। उसके पैर किसी दूसरी स्त्री की ओर बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ? और इतना ही नहीं, मैं एक वशीकरण यज्ञ भी करवाऊंगा, वो भी ऑनलाइन, और उसकी दक्षिणा पूरे 25,000 रुपए, और वह भी आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिएगा। 25,000 चीटिंग करे वो और यज्ञ करूं मैं ऑनलाइन। 25,000 क्या पागलपन है ये? हाँ, मुझे नहीं करवाना ये सब। आप जाइए यहाँ से पंडित जी। अरे जाइए ना, बैठे ब्राह्मण को घर में बुला के अपमान करते हैं। आपके माँ बाप ने यही संस्कार दिया है। पंडित जी आप जाइए। नहीं करने पूजा उजा में नहीं मांगते। आई हम माफी मांगते हैं। हमारी दीदी भोली है, उन्हें कुछ पता नहीं है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। गुस्सा मत आइए। आइए दीदी, ये अब ये क्या है? ना व्रत ना उपवास, पर पति को काबू में रखने के हैं 100 नुस्खे इलाज। पंडित सदानंद जी के 100 नुस्खे हैं इसमें। आपको कुछ नहीं करना, आप आंख बंद करो और किसी एक पर उंगली रख दो, फिर समझो आपका काम यूं फटाफट। पागल हूं मैं? दीदी देखो, आपका मन जल रहा है और आपको ऐसे देख के ना हम अंदर से जल रहे हैं, इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। हाँ, और आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, सब हम करेंगे। आप आंख बंद करो और कोई भी एक पन्ना पलटो। जो भी पहला पन्ना है उसे खोल और पढ़ ले। हाँ। अगर आपके पति का पांव फिसल रहा है और उसकी रुचि किसी और स्त्री में बढ़ने लगी है, तो सच जानने का ये सरल उपाय है। एक दिन खाने में नमक ही मत डालो। हाँ, परंतु नमक की जगह प्यार और दुलार डालो। और देखो, अगर पति प्रेम से खाना खा ले तो वो आपका है, परंतु क्रोध करे या खाना फेंक दे तो समझ लो कि वो आपके बस में नहीं है। ऐसा होने पर आप खुद 1 हफ्ते तक खाना बिना नमक का खाए, और बिना नमक का खाना पति के प्रति प्रेम से ओत-प्रोत होकर आपको बनाना है। हाँ दीदी, ये बहुत आसान है। हाँ दीदी, आप चाहे 100 चप्पल मार लो, पर आप इन नुस्खों पर विश्वास करो दीदी। हाँ, और आप मानो ना मानो, हम प्यार से दुलार से बिना नमक का खाना बनाएंगे भैया जी के लिए। हाँ, हम ये सब करने से पहले ऐसा कुछ है जो मुझे आज अभी करना है। बैठ गए बच्चे पढ़ने? जी बीजी। कितनी माएं परेशान होती हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठते ही नहीं हैं। मेरे ऋषि रोली कितने समझदार है बीजी। और उनका बाप पता है, मार मार के भेजना पड़ता था उसको स्कूल। ओ उसको छोड़ पहले चाय पी। थैंक यू। शाबाश। अरे यही तो समय मिलता है बातें करने का। कल मेरे पुत्र को कितने नंबर दिए तूने? तो आप कुलदीप की माँ और मैं टीचर। पेरेंट टीचर मीटिंग है क्या बीजी? यही समझ लो। तो मेरा पुत्र पास हो गया या फिर? सो मिसेस चड्ढा, आपका पुत्र पहले से बेहतर कर रहा है। बीच में गलत संगत में पड़ गया था, पर अब सुधर रहा है, मेहनत कर रहा है और लगन से आगे बढ़ रहा है। तो मैडम जी पास ही कर देना है आपने उसको।
जब से आपने ट्यूशन लेनी शुरू करी है ना जी, बहुत मन लगा के पढ़ता है जी, बहुत मेहनत करता है, बहुत बदलाव है जी उसमें। आप ऐसे ही ट्यूशन लेते रहो, उसने पास हो जाना है जी, है जी मैडम जी। मिसेस चड्ढा, टीचर का काम है रास्ता दिखाना, बाकी का काम स्टूडेंट का। मेहनत तो आपके पुत्र ने करनी है, अब मेरे दिखाए रास्ते पे चलना है। ऐसे ही ध्यान देकर अगर आगे बढ़ेगा, अच्छे नंबरों से पास होगा। चड्ढा जी, पप्पू ने पास हो जाना है जी। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। आपका हर ऑर्डर हमने टाइम से पहले डिलीवर किया है, तो फिर आप ऐसे कैसे हमारी एजेंसी से अपना बिजनेस वापस ले सकते हैं? समायरा, ये मेरी कंपनी है, किसके साथ काम करूं किसके साथ ना करूं, इट्स माई चॉइस। यू कैनॉट डिक्टेट टर्म्स विद मी। वैसे तो आप इतने प्रिंसिपल वाले इंसान बनते हैं, तो मिस्टर राजाध्यक्ष आपको शर्म नहीं आई मेरे एम्प्लॉय को जॉब ऑफर करते हुए, वो भी तब जब हमारे बीच में पहले से ही एग्रीमेंट है। अभी तक मैं आपके साथ बड़ी सभ्यता से बात कर रहा हूं, बट यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स ना। और किस एग्रीमेंट की बात कर रही हैं आप? वो तो कब का एक्सपायर हो चुका, देखा नहीं आपने? अब मुझ पे कोई बंधन नहीं है कि मैं आपकी कंपनी के साथ ही काम करूं। मुझे जो बेहतर लगेगा मैं उसके साथ काम करूंगा। आई एम नॉट लिविंग इट सो इजीली मिस्टर राज्याध्यक्ष। क्या कर लेंगे आप? इस डील को इनिशिएट करने के लिए लीड ली थी मिसेस शुभ्रा ने, इस डील को बखूबी निभाया मिस्टर कुलदीप ने। आपने क्या किया? मिस्टर कुलदीप ही वही संभालते थे ना मेरा अकाउंट। आपका कंट्रीब्यूशन 0, आपका हक भी 0। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। बट मिस्टर राज्याध्यक्ष, मेरी अगली मीटिंग का समय हो चुका है, अब जा सकती हैं। एक मिनट, सीनियर होने के नाते एक सलाह देना चाहूंगा। ये गेम्स है ना, वो स्पोर्ट्स की फील्ड पे अच्छी लगती हैं, बिजनेस फील्ड में नहीं। यहां दूसरे लोग आपकी चाल सीख लेते हैं और वही चाल आपके सामने चलते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। अब आप जा सकती हैं। अरे अरे, कहाँ? हमरी दीदी घर पर नहीं है। उन्होंने हमसे कहा है कि उनकी परमिशन के बिना किसी को भी अंदर जाने ना दिया जाए, और आपको तो खासकर। हम आपको भैया जी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। भैया जी, भैया जी। परमिशन मैंने दी है, कड़ी जाओ। जाओ, घर आए मेहमान के लिए पानी लेकर नहीं होगी तुम। जाओ, अरे जाओ। तो क्या प्लान है अब आगे का? वेल, प्लान तो ये है कि डिवोर्स सेटलमेंट की हर मीटिंग को डेट में बदला जाए। डेट? ना बाबा ना, एक बार डेट करके देख लिया तुम्हें, दोबारा नहीं। पछताना नहीं है मुझे। अरे इस बार नहीं पछताओगी। डेटिंग के बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा सैम को सताने का, चिढ़ाने का, तड़पाने का, जलाने का मौका। ये डेटिंग का आइडिया इंटरेस्टिंग है। तो फिर देर किस बात की? थैंक यू। ऑलराइट।
दीदी देखो, आप घर में नहीं हो तो कैसे आस्की चल रही है इन दोनों की। मैं आ रही हूँ शुभ्रा, मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ रोमांस छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वेल, हर डिवोर्स सेटलमेंट की मीटिंग को डेट बनाना है, ये तो सोच लिया। पर कैसे, ये तुम सजेस्ट करो। ये एप्पल है। यप, ये एप्पल है। इसे डिवोर्स समझो। तो ये रहा पहला स्लाइस, यानी कि पहला सेटलमेंट। बीजी का क्या होगा? किसके पास रहेंगी? हाँ, ओके। ये रहा दूसरा सेटलमेंट। बच्चे किस दिन किसके पास रहेंगे? गुड वन। थर्ड सेटलमेंट। ओह माय गॉड, बच्चों की एजुकेशन की फीस कौन देगा? ओके। और ये रहा फोर्थ सेटलमेंट। एक्स वाइफ का घर खर्च कितना होगा? तुम पैसे लोगी मुझसे शुभ्रा? मैं अपने लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कुलदीप। नहीं, मतलब ये सब डिस्कस करोगी डेट पर? कम ऑन कुलदीप, ये रीजंस हैं, ये बहाने हैं मिलने के। डिवोर्स सेटल करना कोई मजाक है क्या? बहस होगी, लड़ाई होगी, डिस्कशंस होंगे, झगड़े होंगे और जितने सारे फैसले, उतनी लंबी डिस्कशंस और उतनी बार मिलना पड़ेगा। बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें हो रही है ना। आने दो हमरी दीदी को, वही रुलाएंगी। हाँ, और पानी पानी तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। आई बड़ी। आज का बहाना क्या है मालूम है? बीजी। बीजी है तो तुम्हारी माँ, लेकिन वो मानती मुझे अपनी बेटी है और वो मेरे साथ रहना चाहती है। और जिद करेगी तो लंबी डिस्कशन तो होगी। कोई डिस्कशन नहीं होगा। Get out! Get out of my house! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? सबसे अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो ये डेटिंग, ये डिस्कशन होना चाहिए ना। नो डेटिंग, नो डिस्कशन। इसको मैं धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। ये दो इसे चली जाए मेरे घर से। मेरे घर में आके मेरे हस्बैंड से रोमांस करेगी, ये हाँ ये करके ये मुझे चढ़ाएगी। तुम्हारा हस्बैंड? रोली? आधा हस्बैंड है, पूरा नहीं। भूल गई क्या तुम? तुम्हारी शादी को लीगल करने के लिए अभी भी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारा डिवोर्स। कुलदीप अब भी मेरा हस्बैंड है लीगली। तुम होती कौन हो रोकने वाली? पति पत्नी के बीच में वो मुझे हक है। मैं अपने हस्बैंड के साथ खुलेआम मिलूं या चोरी चोरी? अपने हस्बैंड के साथ डेट करूं या अफेयर? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पति मेरा है लेकिन जेलस तुम फील कर रही हो। सुनो माय हस्बैंड, हाँ? इस घर में ना बड़ी लोअर मिडिल क्लास जैसी चिल्लम चिल्ली है। हाँ, लगता है इस घर में कोई कभार औरत रहती है। कल तो मेरे घर आ जाना, पीस है। बच्चों की एजुकेशन की फाइनेंशियल डिस्कशन करना। सी यू टुमारो। ओके बेबी, अंदर चलते हैं। काम डाउन, काम डाउन।
इतना सन्नाटा कैसे? ये ज्वालामुखी शांत कैसे हो गया? कुलदीप, माय हस्बैंड, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। कम बैठो। कम। जहर तो नहीं मिला ना बेबी? नहीं। जवानी में पिडो होने का शौक नहीं है मुझे। लो, मैंने खा लिया। अब यकीन है या पूरा खाकर दिखाओ? इतना काफी था। कम ऑन।